हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज जो है हम एक बार फिर जो कल के 25 प्रश्न क्वेश्चन हुए थे उसके आगे से देखने वाले हैं। ये तो 25 नंबर के इसके, क्योंकि जो पीडीएफ थी क्वेश्चन जो है कल ज़्यादा थे, केवल 25 ही कल हो पाए हैं। ठीक है ना। तो अगर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है ना। तो आइए चलिए दोस्तों चलते हैं, देरी न करते हुए क्वेश्चनों की ओर। कल ये 26 नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता, ठीक है ना, एलिफेंट गुफाओं को प्रारंभिक भारत के अन्य चट्टान कट स्थलों से अलग करती है। आप लोग याद रखिए कि जो एलिफेंटा गुफाएं हैं उसमें 7 गुफा है, ठीक है ना, 7 गुफाएं हैं, जिसमें से एक 6 तो नॉर्मल, लेकिन एक जो है जिसमें क्या है त्रिमूर्ति शिव की मंदिर है, ये शिव की मूर्ति है जिसमें से त्रिमूर्ति, मतलब 3, जिसके 3 मुख है, ऐसी प्रकार की मूर्ति है। ठीक है ना। तो जो शैव धर्म से संबंधित है, शैव से संबंधित है। तो यहाँ पर लिखा है, अब यहाँ पर लिखा ये मुख्यतः बड़े स्तूपों वाली बौद्ध गुफाएं हैं, नहीं। फिर लिखा ये गुफाएं शैव विषय वस्तु पर केंद्रित। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल है, क्योंकि मेनली एलिफेंटा जो गुफाएं हैं उसी पर आधारित है। ठीक है ना। ये राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनवाई गई हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक ना। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट यहाँ पर लिखा ना, ये गुफाएं शैव विषय वस्तु पर केंद्रित है तथा इनमें प्रकाश व छाया के माध्यम से मूर्ति कला की गहराई दिखाई देती है, जो कि करेक्ट है। ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप लोग बाकी दिया है क्या, इसमें आप लोग देख लीजिए व्याख्या में क्या। मुंबई के पास एलिफेंटा द्वीप पर स्थित जो एलिफेंटा गुफाएं मुख्य रूप से शैव विषय वस्तु पर केंद्रित है, जहाँ शिव के 3 रूप जैसे त्रिमूर्ति, नटराज और अर्धनारीश्वर की भव्य मूर्तियाँ उत्कीर्ण है। ठीक है ना। ये चीज़ है, शिव की जो मूर्ति कला प्रकाश और छाया के प्रभाव से गहराई प्राप्त करती है, और जो प्रारंभिक चट्टानकट स्थलों जैसे अजंता गुफाएं महाराष्ट्र, औरंगाबाद और बराबर जो है गुफाएं बिहार गए, इनसे अलग करती हैं। ठीक है ना। तो आप लोग इनको याद रखिएगा। एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिए कि यहाँ पर शैव की बात आई है, तो हम लोग यहाँ पर एक धर्म है शैव धर्म, ठीक है ना, उसको भी चर्चा कर लेते हैं। शैव धर्म, ठीक है ना। तो शैव धर्म क्या है दोस्तों? शैव धर्म के जो भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव या शिव से संबंधित धर्म कहा जाता है, इसे शैव धर्म, यानी भगवान शिव की पूजा करने वाला के जो लोग हैं, जो परंपरा है उनकी, उसे शैव धर्म कहा जाता है। जो पूजा करते हैं उनको शैव कहा जाता है, जो उनकी परंपरा है वो शैव धर्म कहलाता है। ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और शिवलिंग की जो उपासना प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में भी ये मिलता है। ठीक ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। एक चीज़ और है कि ऋग्वेद में, ठीक है ना, ऋग्वेद में जो है शिव के लिए रुद्र का प्रयोग किया गया है। ठीक ना। किसका? रुद्र का, कहते हैं ना रुद्रदेव, तो रुद्र का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग इनको, और अथर्ववेद में एक चीज़ है, और किसमें? अथर्ववेद में इनको क्या भाव, ठीक ना, और सर्व और पशुपति, ठीक है ना, पशुपति आदि नामों से जाना जाता है। ठीक ना। भूपति ये सभी हैं। ठीक। और ये हो गया। और एक चीज़ और देखिए कि इसके जो संस्थापक हैं, शैव धर्म के संस्थापक कौन है? लकुलीस हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, शायद पूछ ले। लकुलीस, ये आप लोग याद रखिएगा कि इसके संस्थापक कौन हैं? लकुलीस हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा इसके बारे में जानते रहिए। ठीक। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न दोस्तों लिखा है कि थोड़ा बड़ा कर लेते हैं आप लोग को दिखे ताकि। यहाँ पर लिखा है कि महावीर जैन ने किस उम्र में आध्यात्मिक सत्य की खोज में अपना घर छोड़ने का निर्णय लिया था? ये चीज़ आपको बतानी। ये SSC CSL Tier 1 में आया था 2025 में। ठीक है ना। तो एक चीज़ आप पहले महावीर के बारे में देख लीजिए, महावीर के बारे में कि कौन कौन सी बातें आपको। एक चीज़ है कि इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। ठीक ना। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। और क्या हुआ कि 30 वर्ष की उम्र में कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? हमने कल चर्चा की थी इसकी, वैशाली के, पहले एक बात, वैशाली के कुंडग्राम में, ठीक ना, कुंडग्राम में। कहाँ? वैशाली में। ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, कहाँ? वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक ना। इनके पिता का क्या नाम है?
तो इनके जो पिता का नाम है, आप लोग देखिएगा, इनके जो पिता का नाम है, इनके पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। क्या है? सिद्धार्थ। और माता क्या नाम है? माता का नाम त्रिशला है, ठीक है ना, माता का नाम त्रिशला है, ठीक। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब इनकी पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का जो नाम है, पत्नी का नाम यशोदा है, ठीक। आप लोग नोट कर लीजिएगा, यशोदा है, ठीक है ना। और इनकी एक पुत्री है। अब पुत्री का जो नाम है वो क्या है? आप लोग देखिए, पुत्री का जो नाम है, पुत्री का नाम है इस, क्योंकि आ सकता है प्रश्न में, तो अनुजा प्रियदर्शनी है, ठीक है ना, अनुजा, अनुजा प्रियदर्शनी, ठीक है ना, प्रियदर्शनी, ठीक है ना। तो आप लोग लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और इनके बचपन का नाम क्या है? इनके बचपन का नाम जो है वर्धमान है, ठीक है ना। अब इनके बड़े भाई हैं, उन्हीं के आदेश से ये कहाँ पर गए थे? इनके बड़े भाई का नाम है नंदिवर्धन। इन्हीं के मतलब आज्ञा से ये 30 वर्ष की उम्र में जो है सत्य की खोज के लिए जाते हैं। और 12 साल के और एक 12 साल की कड़ी तपस्या के बाद, यानी कहाँ पर ये जाते, कहाँ पर हैं? तो ये जरंभिक के समीप ऋजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, ठीक है ना, कहाँ? साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। इसके बाद ये क्या कहलाते हैं? फिर ये क्या कहलाते हैं? जीन, अरहत, निर्गन। जीन का मतलब होता है विजेता, ठीक है ना। फिर ये कहलाते क्या है? ये आप लोग देख लीजिए, जिन अरहत, जीन, अरहत, निर्गन, ठीक है ना, निर्गंथ। ये पूछ सकता है, तो आप लोग इनको याद कर। जीन का मतलब होता है विजेता, अरहत का मतलब क्या होता है? पूज्य, ठीक है ना। और निर्गंथ का मतलब होता है बंधनहीन, जो बंधन से मुक्त हो गया हो, ठीक है ना। तो आप लोग इनको याद रखें। इनके जो शिष्य थे, वो जो इनका जो शिष्य, इनके जो पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी के जो पति हैं, उनका नाम था जमाली छत्री, जो कि इनके पहले शिष्य थे, ठीक है ना। ये आप लोग याद रखिएगा, जमाली नाम था, जो कि क्षत्रिय थे, ठीक ना। तो आप लोग इनको याद रखिएगा। तो हम इसमें सही कौन होगा? क्योंकि 30 वर्ष की उम्र में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट। और 12 साल तक इन्होंने तपस्या कहाँ पर की थी? ऋजुपालका के समीप, ऋजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, ठीक है ना। ये आप लोग याद रखिएगा। अब चलते आगे। बाकी यहाँ पर दिया है कि वर्धमान, क्योंकि महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, ठीक ना। तो 30 वर्ष की आयु में अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात आध्यात्मिक सत्य की खोज, गृह त्याग किया। घर छोड़ने के बाद इन्होंने 12 वर्ष तक कठिन तपस्या और मौन साधना की। उसके बाद इन्हें कैवल्य की प्राप्ति, यानी 42 वर्ष की आयु में इन्हें कैवल्य की प्राप्ति होती। कैवल्य क्या है? एक जब उच्चतम बिंदु पर यानी सर्वोच्च ज्ञान हो जाता है, ठीक है ना, उसे कहते हैं। जिसके बाद महावीर कहलाए, ठीक है ना। अब आते हैं गौतम बुद्ध के बारे में, ठीक है ना। तो आप लोग गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए कि मेन क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो एक तो इन्हें क्या कहा जाता है? एक पहले तो ये देख लीजिए कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो इनका जो जन्म हुआ दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ वो कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में, ठीक ना। 563 ईसा पूर्व में जन्म, और मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में, ठीक ना। ये आप लोग याद रखिएगा। और ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, ये भी आप लोग याद करिए कि स्थापित कला। तो आगे देखते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? एशिया का लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ये आप लोग याद रखिए, ठीक है ना। और क्या, और ये बात करें कि कहाँ जन्म हुआ था, तो इनका कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखें, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? सुदोधन। ये किस वंश के थे? ये शाक्य वंश के थे, ठीक है ना। और इनकी माता क्या नाम था? महामाया, ठीक है ना, मायादेवी। और इनका जो एक पुत्र था उसका नाम राहुल था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, ठीक ना। इनकी पत्नी का नाम, ये बहुत मतलब जानने वाली बात है, ठीक ना, यशोधरा। तो आप लोग इनको याद रखिएगा, ठीक। और ये एक चीज़, हाँ चलिए आगे आएगा। एक क्वेश्चन था जैन धर्म से संबंधित, ठीक है ना, तो आएगा तो फिर उसको बताएंगे। तो बाकी यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या पूछा हुआ है। लिखा बौद्ध स्थापित कला में चैत्य का मुख्य कार्य क्या था। यहाँ पर लिखा भिक्षुओं, ठीक है ना, कि रहने के लिए क्वार्टर या अनाज के भंडार गृह। फिर लिखा मठों के लिए सजावटी प्रवेश द्वार या शिक्षा और आपसी विचार विमर्श हेतु सामुदायिक भवन। तो यहाँ पर लिखा बौद्ध स्थापित कला में चैत्य का क्या मुख्य कार्य है, तो वो शिक्षा और आपसी विचार विमर्श हेतु ये का एक सामुदायिक भवन था, उससे कहा जाता है चैत्य, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर बाकी दिया है कि बौद्ध स्थापित कला में चैत्य का अर्थ
एक प्रार्थना एक कच्च उपासना स्थल से होता है जहाँ बौद्ध भिक्षु अपने उपासक प्रार्थना करने, धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने और आपस में विचार विमर्श करने के लिए एकत्र होते थे। ठीक है ना। चैत्य आमतौर पर आयताकार होते थे जिन्हें अंत में एक स्तूप स्थित जिसमें स्तूप होता था। ठीक ना। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है 29 नंबर का दिया है कि किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो हाँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूछ रहा है कि द्वितीय पूछ रहा है ना कि किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो किसके शासनकाल में दोस्तों हुआ था, ये कालाशोक के। ठीक है ना। कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और प्रथम बौद्ध जो हुई, प्रथम बौद्ध संगति वो कब हुई थी, प्रथम जो हुई थी, प्रथम, ये प्रथमा लिख रहे हैं। ठीक है ना। ये प्रथम है, प्रथम जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में। देखिए अगर नीचे लिखा होगा तो समझा दे रहे हैं, यहाँ पर लिख नहीं बनता रहा तो नीचे। तो ये किसके समय पर हुई, कालाशोक के। ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, द्वितीय बौद्ध धर्म सम्मेलन का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में किया गया था। और इस सम्मेलन बौद्ध संघ पहली बार 2 समूह स्थापित और महासंघी में विभाजित हुआ। द्वितीय बौद्ध धर्म संगति अध्यक्षता की ने की थी। ठीक ना। हाँ, जो इसकी ये बौद्ध द्वितीय बौद्ध धर्म की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो सबा कामी ने की थी। ठीक ना। सबा कामी ने की थी, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना। और जो पहली हुई तो वो अजात शत्रु के टाइम पर महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। ठीक है ना। ये कहाँ हुई थी, राजगृह में। और जो ये वाली हुई थी ये वैशाली में हुई थी। ठीक है ना। ये वैशाली में हुई थी, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये कब हुई, कब थी ये वाली द्वितीय वाली, ये 383 ईसा पूर्व में हुई थी। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, 383 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक। अब आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गौतम बुद्ध के जन्म का अनुमानित वर्ष है। ठीक है ना। यहाँ पर दिया है 560, 432, 361, 200। तो अनुमानित देखिए हमने बताया था 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, तो ये 560 के करीब है। और तो अनुमानित पूछ रहा है तो इससे 560 सही होगा। ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा। बाकी इनकी मृत्यु 483 हमने बताया ही। ठीक है ना। तो आप लोग इनको ये बाकी देख ले, 500 अनुमानित ही है। ठीक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ दिया कि बुद्ध 31 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा बुद्ध ने मानव दुख के मूल रूप में किन 2 कारणों की पहचान की थी। तो एक क्या था, भूख और प्यास की, युद्ध और गरीबी की, अविद्या और मोह की, या हिंसा और बीमारी की। देखिए भूख और खाली प्यास की नहीं, उन्होंने अविद्या और मोह की कि जब हमारे पास क्या नहीं ज्ञान नहीं होता। ठीक है ना। अब एक मोह होता है, मेन दुख के कारण, मेन दुख यही मान लीजिए दुख का यही दुख का कारण है। उन्होंने यही कहा है, तभी तो कहते हैं उन्होंने कहा कि सर्वम दुखम दुखम, यानी विश्व में संसार में दुख ही दुख है। ठीक है ना। उन्होंने कहा है कि जो सुख है वो दुख से भी ज़्यादा क्या है, खतरनाक है, दुख और बड़ा दुख है ना। ठीक है ना। ये आइए देखते हैं क्या बात है। बुद्ध के अनुसार मानव दुख का मूल कारण अविद्या यानी अज्ञानता है। ठीक है ना। मोह, आसक्ति यानी किसी चीज के प्रति इतनी आसक्ति बढ़ जाना, यानी उसको पाने के लिए। ठीक है ना। बुद्ध के अनुसार वास्तव में समझना ही दुखों का क्या है, बुद्ध के अनुसार जो है वास्तविकता को ना समझना। ठीक है ना। वास्तविकता को से परे होना, ये वास्तविकता को ना समझना दुखों का मूल कारण है, जिसे अविद्या अज्ञान कहा जाता है। ये बात एकदम 100% करेक्ट है, क्योंकि आप जब किसी चीज़ को जानते नहीं हैं तो फिर तभी वो, जब हम किसी को बारे में या किसी चीज़ को हम उसके बारे में नहीं जानते हैं और फिर हम उसके अपनी धारणा को उसके प्रति गलत धारणा बना लेते हैं और वही फिर हमारे लिए मोह बन जाता है। ठीक है ना। तो फिर इसीलिए हाँ, फिर वो दुख लगने लगता है ना, क्योंकि वो चीज़ हमें जब मिलती नहीं है तो फिर दुख लगने लगता है। अब यहाँ पर देखिए मोह या तृष्णा क्या है। तो मोह या तृष्णा का अर्थ है संसार की नश्वर वस्तुओं के प्रति अत्यधिक लगाव या इच्छा, जो मनुष्य को जन्म और क्या है, जन्म और मरण और दुख के चक्र से बांधे रखती है। ठीक है ना। अब देखिए कैसे कि अगर आप किसी की चीज़ के बारे में जानते नहीं, अगर हम किसी मनुष्य या किसी नश्वर चीज़ किसी के बारे में ये जान ले कि नश्वर है, या क्योंकि है ना, सुंदरता मान लीजिए किसी व्यक्ति की जो सुंदरता हम उसके प्रति आसक्ति मोह है हमें। ठीक है ना। लेकिन अगर हम ये जान लें कि ये जो सुंदरता है वो नश्वर है, आज है कल बिगड़ जाएगी। ठीक है ना। जब हम इसके बारे में अच्छे से ज्ञान कर लेंगे, ठीक है ना, तो फिर हमें उसके प्रति मोह नहीं होगा। ठीक ना। तो मेन यही क्या, अविद्या और मोह। ठीक है ना।
तो आप लोग याद रखिएगा। बुद्ध के अनुसार क्या है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अर्थात अष्टांगिक मार्ग का पालन करके दुख का अंत किया जा सकता है। उन्होंने केवल ये नहीं बताया कि सर्वम संसार में दुख ही दुख है, उन्होंने उसका निवारण भी बताया हुआ अपने अष्टांगिक मार्ग में, ठीक है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब अगला उन्होंने बताया क्या, अब है सिद्धार्थ गौतम ने कई दिनों तक कहाँ तपस्या की थी, तो उन्होंने बोध गया बिहार में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है ना, पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने की थी। ये आप लोग याद रखिए। उन्होंने कितने वर्ष, 6 वर्ष, ठीक है ना। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गए थे और 6 वर्ष यानी 29 6 35 में उनको ज्ञान प्राप्ति हो गया था, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिए। अब फिर उन्होंने फिर उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ वाराणसी में, ठीक है ना। पहला उपदेश, उसके बाद जब उनको ज्ञान प्राप्ति हो गया, ठीक है ना। एक चीज़ और है कि जब उन्हें ये एक चीज़ आप लोग याद रखिए कि जो जब उन्होंने 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्यागा था, तो इस घटना को क्या कहते हैं, ये विशेष है, ये पूछा जाता है पेपर में, तो उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, ठीक है ना, महाभिनिष्क्रमण। ये आप लोग थोड़ा याद करना कि जो ग्रह त्याग की घटना है उसे क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है ना। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, इसे महापरिनिर्वाण नहीं कहते इसे। और उसके बाद जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त वो कर लिया, क्या ग्रह त्याग घटना हो गई, और उसके बाद जब उन्होंने उपदेश दिया, तो उपदेश देने की घटना क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन, यानी अब धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखा, सारनाथ वाराणसी में, ये जो है ना बौद्ध का जो वहाँ पर स्तूप बने हैं या बौद्ध की जो स्मृति है, तो उसमें अब की जो है अभी वर्तमान में, आज कितनी तारीख है, आज 27 है, ठीक है ना। तो आज जो है, आज क्या, कल 1-2 दिन पहले जो है ये 55 नंबर का क्या है, यूनेस्को हेरिटेज स्थल जो है घोषित किया गया है, ठीक ना। 45, ठीक है ना, 45 नंबर का, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न दोस्तों लिखा है कि कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध धर्म सम्मेलन का आयोजित निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया था। तो देखिए, पहला तो राजगृह में हुआ था, ठीक है ना, पहला राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में, महाकश्यप उसके वो थे। दूसरा वैशाली में हुआ, ये दूसरा नंबर है, ठीक है ना। तीसरा कहाँ हुआ, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ, किसके शासनकाल में, सम्राट अशोक के समय पर हुआ था, और मोगलीपुत्र इसमें जो है उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है ना। और लास्ट वाला जो हुआ, जिसमें क्या हीन यान और महायान दो अलग अलग भागों में विभाजित हो गए बौद्ध धर्म जो है, तो वो कहाँ, कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है ना, कहाँ, कुंडलवन कश्मीर में। ये आप लोग याद रखना, कुंडलवन कहाँ है, कश्मीर में है। और ये चौथी बौद्ध संगीति थी, ठीक है ना। और इसके जो वो थे, अब यहाँ पर देखिए लिखा है, आप लोग ऐसे देख लीजिए कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, ये प्रथम कहाँ पर हुई थी, राजगृह में। शासक कौन थे, अजातशत्रु और महाकश्यप जो है इसके क्या रहे, अध्यक्ष रहे। अब ये हुई कब, आप लोग ये लिख लीजिए, 483 ईसा पूर्व में। 483 ये वह टाइम है जिस समय भगवान यानी महात्मा बुद्ध जो है लास्ट निर्वाण की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण को होने वाले थे उस समय। निर्वाण मतलब मृत्यु होने वाली थी उस समय, उसके मृत्यु होने से पहले ये पहली हुई थी, ठीक है ना, अजातशत्रु के समय पर। द्वितीय कहाँ हुई थी, वैशाली में, कहाँ, कालाशोक के शासनकाल में। साबा कामी जो है इसके क्या अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक ना। ये हुई कब है, 100 वर्ष के अंतराल में हुई है, 383, ठीक ना, 383 ईसा पूर्व। फिर कब हुई, फिर दोस्तों हुई तीसरी 255 ईसा पूर्व में, ठीक है ना, 255 ईसा पूर्व में हुई, या पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में, और मोगला, ठीक ना, मोगलीपुत्र जो तिस्म इनके अध्यक्षता में। फिर लास्ट में जो हुई वो कुंडलवन और कनिष्क शासनकाल थे, और वसुमित्र या अश्वघोष, अश्वमित्र और अश्वघोष ये दोनों मीन, तो वसुमित्र हम जानते हैं, तो वसुमित्र आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इनके अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है ना, तो आप लोग याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध परिषद और उनके स्थान सही सुमेलित हैं। आप लोग अब आप लोग को पता हो गया, आप फटाफट लगा दीजिए। चौथी कहाँ हुई, चौथी जो हुई कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर, ठीक है ना। द्वितीय कहाँ हुई, तो हमने द्वितीय पढ़ा वैशाली में, ठीक है ना, कहाँ, वैशाली में।
द्वितीय बौद्ध परिषद, और तृतीय कहाँ हुई? तो तृतीय जो हुई है वो हुई है पाटलिपुत्र में। तृतीय कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। और यहाँ पर द्वितीय इसके सामने हो जाए, क्योंकि वैशाली वो लुम्बिनी, देखिए जो लुम्बिनी है यहाँ पर जो है भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, तो ये केवल सही कितनी है? यहाँ पर पूछा कौन सा कथन सही सुमेलित है, और क्या दिया है? हाँ, सामने सामने कौन है ना, कौन सुमेलित है। तो यहाँ पर जो केवल प्रथम बौद्ध ये हुई थी, ये कहाँ हुई? राजगृह में, ठीक है ना। ये कहाँ हुई? राजगृह में, ठीक है ना। चौथी वाली कहाँ हुई है? वो कश्मीर में हुई है। तृतीय वाली पाटलिपुत्र में, द्वितीय वाली वैशाली में हुई थी। तो केवल सही कौन है सामने? क्योंकि प्रथम यही सही सुमेलित है, पहला ए नंबर राजगृह में, ठीक है ना, बाकी गलत है। 483 मीटर में हुई सप्तपर्णा गुफा में, ठीक है ना। सप्तपर्णा ये गुफा आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का शिष्य नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोग याद रखिए थोड़ा सा कि जो आनंद है यहाँ पर आनंद तो इनके सबसे प्रिय शिष्य थे, ठीक है ना, आनंद। और मेनली आनंद कौन थे? इनके चाचा के लड़के थे, ठीक है ना। तो आप लोग ये उपाली जो है इनका एक इनका भी एक प्रिय शिष्य रहा, मेन शिष्यों में से एक था, ठीक है ना। सरीपुत्र, ये सरीपुत्र नहीं, सरीपुत्र, सरीपुत्र सभी विद्वान, मतलब विद्वान शिष्यों में से एक थे। कौन? सरीपुत्र, ठीक है ना। सुसीमा ये थे, लेकिन ये इतने मतलब वो इतने मुख्य नहीं थे, ठीक है ना। तो इसमें से कौन हम मानेंगे कि नहीं है? कौन? डी नंबर, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिए। अब यहाँ पर देख लीजिए कि सुसीमा एक परिव्राजक भिक्षु थे जिन्होंने बौद्ध संघ में केवल ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रवेश किया, और उन्हें पूरी तरह से, ठीक ना, और बुद्ध के जो प्रमुख शिष्यों में इनको नहीं गिना जाता। इनके विपरीत जो आनंद है बुद्ध के निजी परिचारक थे। उपाली विनय विशेषज्ञ और सरीपुत्र सबसे बुद्धिमान शिष्यों में से एक माने जाते थे, ठीक ना। तो आप लोग इनको याद रखिएगा। अब यहाँ पर जनपद दिए हुए हैं दोस्तों, आप लोग देख लीजिए जनपद के बारे में। तो अब यहाँ पर जनपद में देखते हैं 35 नंबर हो गया। 36 नंबर में देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास में यहाँ पर 16 लिखा, तो यहाँ पर 16, ठीक है ना। 16 महाजनपद का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता? थोड़ा बड़ा कर ले तो आप लोग को देखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा दीघ निकाय में, मध्यम निकाय में, संयुक्त अंगुत्तर, तो ये अंगुत्तर निकाय में दिया गया है, ठीक है ना। ये बौद्ध एक ग्रंथ है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, है। तो अब देखिए अगला किसमें दिया? अंगुत्तर निकाय में, ठीक है ना। भगवती सूत्र प्राचीन, ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा दूर है। अब यहाँ पर लिखा महाजनपद में काल में चेदी महाजनपद की राजधानी लिखित में से कौन सी थी? तो चेदी जो है दोस्तों ये कौन? शक्तिमिता थी, शक्तिमती लिखा है तो यही होगा, ठीक ना। तो शक्तिमती जो है ये राजधानी थी उस समय किसकी? चेदी महाजनपद की। अब दोस्तों यहाँ पर इसके जो एक है कि क्षेत्र, आज के समय में हम बात करें कि अभी वर्तमान में कि कहाँ, जैसे बुंदेलखंड वाला जो इलाका है ना, वहाँ उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला इलाका है वहाँ पर चेदी वंश था, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। अब महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था, ठीक। अब एक आप लोग देखिए, हम थोड़ा इसको लिखे भी दे रहे हैं, लिखे क्या दे रहे हैं, क्योंकि देखिए मेन कुछ है, जैसे जनपद नाम केवल लिख ले रहे हैं, जैसे एक अंग महाजनपद, और सबसे बड़ा जनपद कौन था? मगध, ठीक ना, उस टाइम का सबसे बड़ा था। और काशी, ठीक ना, काशी है। काशी के बाद फिर वत्स है, जिसकी राजधानी कौन थी? कौशाम्बी थी, ठीक है ना। वत्स की राजधानी कौन थी? कौशाम्बी है। वज्जी की राजधानी कौन है? आप लोग लिखेंगे चाहें तो लिख लें, वज्जी की वैशाली है, ठीक है ना, वज्जी की वैशाली है। काशी की क्या थी? काशी की वाराणसी थी। और मगध की राजगृह या बाद में इसकी पाटलिपुत्र हो गई थी। अवंग की कौन थी? चंपा थी। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक। और देखते हैं और क्या होनी? कोसल, ठीक ना। कोसल की कौन थी? श्रावस्ती, ठीक ना, श्रावस्ती थी। अवंती की कौन थी? एक अवंती की उज्जैन थी, ठीक ना। अवंती कितने हुए? अंग, मगध, काशी, वत्स, वज्जी, कोसल, अवंती, है ना। अवंती यानी 7 हो गए ना। और 8वां कौन था? 8वां है मल्ल,
8वां मल्ल, ठीक है ना, मल्ल है। फिर और चेदी, चेदी, ठीक है ना, और पंचाल, पंचाल है, ठीक है ना, और एक कुरु है, आप लोग याद रखिएगा कुरु, ठीक है ना। एक मत्स्य है, एक और मत्स्य है, ठीक है ना। एक है, एक है कंबोज, एक आप लोग याद रखिए कंबोज, ठीक है ना। एक सूरसेन है, ठीक है ना, आप लोग याद रखा चाहें सूरसेन। एक गंधार है, गंधार आज के समय पाकिस्तान में, ठीक ना। तक्षशिला उस समय एक विश्वविद्यालय हुआ था, उसकी राजधानी तक्षशिला है, ठीक ना। एक अस्मक है, ये आप लोग याद रखिए, 16 महाजनपद उस टाइम थे, ठीक ना। अब अगला प्रश्न दोस्तों आप लोग देखिए कि निम्नलिखित में से क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, एकमात्र महाजनपद है। तो ये जो महाजनपद है इसमें से जो अस्मक है, ठीक ना, अस्मक अभी बताया ना अस्मक, तो ये जो है ये महाजनपद नर्मदा और गोदावरी नदी के बीच में था, ठीक है ना, भारत का एक दक्षिण प्रांत का ये था, ठीक। तो आप लोग इसको, इसकी जो राजधानी थी पोटली, ठीक ना, पोटली पोतन थी, ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ एक विराटनगर, विराटनगर ये पूछ रहा, विराटनगर क्या है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। तो जो विराटनगर दोस्तों ये जयपुर राजस्थान के आसपास का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना, जयपुर के आसपास जो है उसे विराटनगर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिखा है ना, मध्य जनपद के अंतर्गत जयपुर, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र आता था, इसकी जो राजधानी थी विराटनगर, वाराणसी, ठीक। हार्यक वंश की यहाँ पर हार्यक वंश, अब ये वंश आ चुके हैं दोस्तों। हार्यक वंश के किस शासक कुणिक उपनाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है अब तो यहाँ पर बिंबिसार ऑप्शन दिए हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदर्शन, ठीक है ना। तो इसे किसे जाना जाता था, तो इसे अजातशत्रु को कुणिक के नाम से जाना था। क्यों जाना जाता था, क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की, इसलिए बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में इसे कुणिक कहा जाता था, ठीक है ना। इसके शासन में मगध का उत्कर्ष तेजी से हुआ, ये आप लोग याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र, ठीक ना, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा गंगा और सोन नदियों के संगम पर हुआ था। तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है उदयन ने की थी, ठीक है ना। और कहाँ, गंगा और सोन नदियों के संगम पर, ठीक है ना, ये आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में पाटलिपुत्र जो है नगर की स्थापना हार्यक वंश के उदयन ने की थी, और गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर सामरिक महत्व को देखते हुए, ठीक है ना। अब क्या है, शिशुनाग वंश, ठीक है ना, शिशुनाग वंश के किस शासक के शासनकाल में वैशाली द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। शिशुनाग जो है ये अभी हमने बताया था काला शोक की, ठीक ना, काला शोक के शासक, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नंदीवर्धन कौन थे आपको पता है, नंदीवर्धन ये थे उनके महावीर प्रसाद के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था, ठीक ना, ये आप लोग। अब इनकी राजधानी शिशुनाग वंश की शिशु वैशाली, शिशु ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, किसने, शिशु ने। वैशाली इनकी राजधानी थी, वैशाली हम बताते ना कि जो द्वितीय बौद्ध संगीत थी वो वैशाली में हुई थी, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, लिखा है कि पुराणों में महापद्मनंद को सर्वोत्तरा तक सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला तथा और किस नाम से संबोधित, यहाँ पर लिखा सर्वोच्चत्रान तक, ठीक। तो यहाँ पर लिखा है, तो पूछ रहा है कि या और किस नाम से जाना जाता था, मतलब एक नाम तो ये है पुराणों में, और एक नाम और किस नाम, तो एक छत्र के नाम से भी जाना जाता था, ठीक ना, एक छत्र के नाम से। इसे कहे एक सम्राट जिसने क्या सभी राजाओं को जीत लिया, एक छत्र राज है जिसका, ठीक ना, उसे। तो आप लोग याद रखें कि बी ऑप्शन इसका सही है। और ये क्वेश्चन है 44 नंबर का, लेकिन सिकंदर के आक्रमण में समय 326 से पूर्व मगध साम्राज्य पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था। तो किस राजवंश का शासन था आप लोग बताइए। सिकंदर के समय जो है मौर्य वंश का नहीं, उस समय था धनन वंश का शासन, लेकिन उसके बाद फिर जब वो
मौर्य वंश चंद्रगुप्त के समय फिर वो सिकंदर को पीछे किया गया, तो फिर ना तो उस समय कौन वंश था वहाँ पर नंद वंश, ठीक ना। जब वो नहीं सुना, क्योंकि सिकंदर के आने के खबर को जब वो नहीं सुना, कौन, धनन वंश, वो अपने भोग विलास में ही व्याप्त रहता था, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर 45 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में किसे प्रथम ऐतिहासिक सम्राट या एक छत्र माना जाता है जिसने महाद्वीप में विशाल साम्राज्य स्थापित किया है। तो ये आप लोग याद रखिए, यहाँ पर लिखा चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, बिंबिसार या अशोक महान। लिखा प्राचीन भारतीय इतिहास में किसे प्रथम ऐतिहासिक सम्राट एक छत्र माना जाता है जिसे उपमहाद्वीप में विशाल साम्राज्य स्थापित किया, तो वो कौन है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन तो दिया है एक छत्र, क्योंकि एक छत्र किसे माना जाता था तो वो महापद्मनंद, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिए दोस्तों। यहाँ पर जो ये प्रश्न दिया हुआ है ये 46 नंबर का, ठीक ना। आप लोग याद रखिए, वो 11 नंबर गलत पड़ा है, 46 नंबर का है। तो यहाँ पर कौशल की राजकुमारी से बिम्बिसार के विवाह का राजनीतिक महत्व क्या था। देखिए जब एक से दूसरे में विवाह होता तो मेनली क्या, शांति के लिए ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा कौशल के साथ शांति, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लिखा बिम्बिसार 544 ईसा पूर्व में 492 ईसा पूर्व को कौशल की राजकुमारी कौशल देवी, ठीक। राजा कौन थे, प्रसेनजीत की बहन से विवाह के पश्चात काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ और मगध और कौशल के बीच में लंबे समय से चल रही राजनीतिक प्रतिद्वंदिता समाप्त हो गई, ठीक है ना। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। राजकुमारी 6 माह से विवाह किया, ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर ये 46 नंबर नहीं दोस्तों, ये अभी 47 नंबर का प्रश्न है, ठीक। एक बिहार में कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी, ठीक है ना। बिहार में कई वर्षों तक मगध राजधानी थी, किसकी राजधानी थी ये बताना है। और बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र जो है स्थानांतरित किया गया। तो पहली राजधानी कौन थी, राजगृह थी, बाद में उदयन ने उसको पाटलिपुत्र किया, ठीक ना। तो इसकी जो राजधानी पहले राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र। यहाँ पर कई वर्षों तक मगध की राजधानी राजगृह रही, किंतु हार्यक वंश के शासक उदयन ने इसको पाटलिपुत्र मगध राजधानी बनी, जो गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। फिर क्या अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि वह मौर्य सम्राट कौन था जिसे अपने साम्राज्य में गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक ना। और चाणक्य किसकी सहायता से, ठीक है ना। कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत का एक बड़ा थोड़ा करें तो आप लोग को भी देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत क्या एक संगठित गुप्तचर व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है ना। उन्होंने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से एक ऐसा सूचना तंत्र विकसित किया था जो न केवल बाहरी दुश्मनों पर नजर रखता था बल्कि साम्राज्य के भीतरी भ्रष्टाचार और विद्रोह की संभावना को भी खत्म करता था, ठीक है ना। ये यहाँ पर लिखा, चाणक्य ने गुप्तचरों को राजा की आंखें और कान हैं, क्योंकि उन्होंने यही कहा चाणक्य ने कि जो गुप्तचर हैं वो राजा की आंखें और कान हैं, सही है। और अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर जो दिया है 47, एक क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग कि ये कौन नंबर का था, ये 48 नंबर का था, ठीक ना। ये 48 नंबर का था, ये जो एक डाला हुआ है ये 48 नंबर का था, ठीक। आप लोग देख लीजिए, इसको हम सही कर देंगे उस PDF जब देंगे आपको। और दूसरा ये जो है 49 नंबर का है, ठीक। 49 में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष किस शासक ने की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है। आप लोग कब, 322 ईसा पूर्व में, आप लोग याद रखिए किसको, धनानंद को पराजित करके, ठीक। अब इसके बाद 50 नंबर का एक क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष क्या है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो 322 से 321 के आसपास ने, ठीक ना, ये अनुमानित, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु चाणक्य कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। दोस्तों जो है कल 25 क्वेश्चन हुए थे, 25 के आगे 26 से 50 तक आज हुआ, ठीक है ना। थोड़ा आज लेट हो गया क्योंकि थोड़ा समझाने में शायद टाइम चला गया होगा, ज़्यादा हो गया होगा, ठीक ना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।